शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एवं उनके शिष्यों के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का मामला थमता नजर नहीं आ रहा है। रविवार को इस मुद्दे को लेकर कांग्रेसी शंकराचार्य के समर्थन में सड़कों पर उतरे। सिविल लाइन स्थित श्री साईं मंदिर परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन धारण कर घटना की निंदा की तथा सरकार से मामले में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस दौरान महानगर रुड़की जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि एक ओर भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है, वहीं दूसरी ओर धर्म का अपमान भी किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि शंकराचार्य के अपमान से पूरे सनातन समाज में रोष है, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। वहीं प्रणय प्रताप सिंह ने कहा कि शंकराचार्य का सम्मान न कर सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो सच्चे सनातन को मानने वालों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। कांग्रेसियों ने एकजुट होकर न्याय की मांग करते हुए सरकार से शीघ्र ठोस कार्रवाई करने की अपील की। देखिए, आज बहुत ही दुखद एक घटना जो हमारे देश में चल रही है। हमारे देश में शंकराचार्य, जिनको भगवान का रूप कहा गया है, 4 शंकराचार्य हैं चारों पीठ के, और धरती पे अगर भगवान किसी को माना गया तो शंकराचार्य जी को माना गया है। और ऐसा अभद्र व्यवहार की चोटी से घसीट कर उनके दंडी स्वामियों को मारा पीटा गया, जूते उनके छाती पर रखे गए, तो उसके विरोध में मौन व्रत है। अगर धर्म नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा। धर्म से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो एक आम इंसान का जीवन हो। और यदि शंकराचार्य जी महाराज ये मांग को लेकर पैदल यात्रा पे निकले हुए हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करा जाए, तो इसमें इनको दिक्कत क्या है? ये बात समझने की है, ये इनकी क्रोनोलॉजी है। ये डराते हैं, ये लोगों का उत्पीड़न करते हैं, चाहे वो गाय माता को लेकर हो, चाहे वो गौमांस को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो, चाहे वो जाति को लेकर हो। ये लोग बांटने की राजनीति करते हैं। जब एक अच्छी मांग उठ रही है, साथ ही मुस्लिम समुदाय की भी यही मांग है, और पूरा हिंदू जो समुदाय है, सनातन समुदाय है, उसकी भावना भी यही है, तो राष्ट्रीय पशु घोषित करें गौ माता को और इसका अंत होगा। और इतनी दुखद घटना देश में चल रही है, मैं मानता हूँ जितने भी हमारे पूरे विश्व में 200 करोड़ के करीब सनातनी हैं, उन्हें सबको एकजुट होकर आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि आज ये शंकराचार्य जी से पूछ रहे हैं, कल ये भगवान के सामने सवाल खड़ा करेंगे कि आप भगवान हैं कि नहीं। मेरा इन लोगों से सवाल है कि आप मनुष्य भी हैं कि नहीं। यह लोग दानव की प्रवृत्ति वाला व्यवहार कर रहे हैं, जो एक समय पर रावण ने और दुर्योधन ने व्यवहार किया था। बालों से, शिखा से पकड़कर द्रौपदी माता को घसीटने का काम किया था। तो ये लोग भी उसी राह पर चले हैं। ये लोग दुर्योधन की राह पर चलते हैं, रावण की राह पर चलते हैं, ये कभी राम जी की राह पर नहीं चलते। कितना ही सही और सच्चा व्यक्ति क्यों ना हो, जो इस सरकार के खिलाफ बात करेगा, ये उसे लाठी से, डंडे से, अपने प्रचार तंत्र से बदनाम करेंगे, उसकी छवि को धूमिल करेंगे। हमारा कहना यह है कि हम सनातन की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। हम किसी धर्माचार्य का, शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा को धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार किसने दिया? अगर कोई धर्माचार्य कहे तो हम इस बात का जवाब भी दें। भाजपा क्या धर्म के जो है कंट्रोलर है? धर्म के संरक्षक शंकराचार्य हैं, उनसे सवाल करने वाली भाजपा होगी, धर्म से बड़ी होगी भाजपा? ये बहुत निंदनीय है और ये इस देश की जनता को समझने की आवश्यकता है कि लोग कितना गिर सकते हैं। अगर ये हमारे शंकराचार्यों से भी जो है अभद्रता करेंगे तो फिर आम व्यक्ति कहाँ खड़ा रहेगा? आम व्यक्ति के प्रति इनके मन में क्या धारणा है, ये शंकराचार्यों के साथ अभद्र व्यवहार करने के बाद स्पष्ट हो जाती है। इस देश के 145 करोड़ लोगों को अब ये समझने का समय आ गया है कि वो इस सरकार का आंकलन करें, इस तानाशाही का आंकलन करें कि ये जो है किस दिशा में जा रही है। भारत की प्राचीन सभ्यता में ऐसा कभी नहीं हुआ। कई प्रकरण आए, द्रौपदी का प्रकरण आया, चाणक्य जी का प्रकरण आया, और उनका परिणाम ये हुआ कि चंड का विनाश हुआ, रावण का विनाश हुआ,
और कौरवों का विनाश हुआ। ये सरकार अब इस देश में सत्ता चलाने की स्थिति में नहीं रही है। इसमें रावण जैसा घमंड आ गया है, इसमें कौरवों जैसा घमंड आ गया है, जो लोगों के बाल खींच रही है, जो लोगों की चोटी खींच रही है। बहुत निंदनीय है। मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस बात को समझें कि जहाँ भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों को, सभी पंथों को समान सम्मान है, वहाँ ये किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत ख़राब है। ये देश की जो हमारी सनातनी धार्मिक परंपरा है, उस पर बहुत बड़ा आघात है। वहाँ आह्वान था मौन व्रत रखने का। जो घटना श्री अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज के साथ हुई, शंकराचार्य जी के साथ, उनके अपमान को देखते हुए ये मौन व्रत जो है कांग्रेस के द्वारा रखा गया और ये बहुत आपत्तिजनक कार्य हुआ है भाजपा सरकार के द्वारा, मोदी के और योगी सरकार के द्वारा, कि शंकराचार्य और महंतों को भी ये बताना पड़ रहा है कि हम शंकराचार्य हैं या महंत हैं। अगर कोई भाजपा और योगी और मोदी के विरोध में व्यक्ति है तो उसे इसका अपने आप को बताना पड़ रहा है, अपने आप को दिखाना पड़ रहा है कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं और हम हिंदू हैं और हम शंकराचार्य और हम महंत हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है। और हम मोदी और योगी सरकार को कहना चाहेंगे, चेताना चाहेंगे कि या तो अपनी जिदबंदी, अपनी हठबंदी छोड़ें, अन्यथा जो है सरकार हटाने में, जो हिंदुत्व का काम लाने का था वो हटाने में भी रहेगा।